और चलिए अब बात करेंगे नक्सलियों के लीडर्स की। नक्सलियों का एक बहुत ही बड़ा आत्मसमर्पण जल्द ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। नक्सलियों के इस आत्मसमर्पण के बीच सियासत भी तेज है और इसी को लेकर आप देखें एक खास रिपोर्ट। दशकों से नक्सल समस्या का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर बहुत जल्द सुकून महसूस करेगा। एक साथ 2010 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद अब फिर से जल्द ही बड़ा आत्मसमर्पण हो सकता है। इसके संकेत खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं। रिपोर्ट आपने क्यों नहीं निकाला? आपने ही नेताओं के, मैं तो उसको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कहता हूँ, परंतु अपने ही नेताओं के साथ हुए उस जघन्यता के विषय में आपने क्या किया? क्यों ऐसा स्थिति रहा कि कुछ बात आगे बढ़ ही नहीं रही है? क्या ऐसा हो गया था भाई? क्या ऐसा हो गया था? आज अगर ये है तो आपने अच्छा किया भाई, कोई आपको तो कही नहीं रहा है क्या किया कहीं नहीं किया। अगर इस तरह से बात करेंगे तब कहना पड़ता है। और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान की केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी का जो आह्वान था, अमित शाह जी की रणनीति है और विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, इस पूरे ही के साथ नक्सलिज्म उचित समय पर, निर्धारित समय पर पूर्ण रूपेण समाप्त होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। आगे जो ऑपरेशन जो भी है, 208 सरेंडर होने हैं, अब आगे जो ऑपरेशन उनकी क्या स्थिति रहना है, कैसे? 210 लोगों ने पुनर्वास किया है, नए जीवन का प्रारंभ किया है, उनका लाल कालीन बजा करके सरकार ने स्वागत किया है। अन्य लोगों के साथ संपर्क है, उनकी सूचना है कि वो आने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नया जीवन प्रारंभ करें, लेकिन उसके बाद बहुत स्पष्टता से यह भी कहना चाहते हैं कि तुरंत ही बारिश समाप्त हो चुका है। नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय कर दी है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए तेजी से काम भी हो रहा है। इस बीच कांग्रेस पर आरोप भी लगे कि उनकी सरकार के दौरान नक्सल उन्मूलन के लिए सही तरीके से काम नहीं किए गए। कांग्रेस पर लगे इन आरोपों पर उनका अपना जवाब है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी की बात एसपी सुनते नहीं हैं, कानून व्यवस्था वो मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा की नीति पर काम किया, जगह जगह सुरक्षा के कैंप स्थापित किए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। तो उसी दौरान ही 65% से अधिक नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी और नक्सलवाद खात्मे की शुरुआत हुई थी। और आज जो परिणाम सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई गई रणनीति का नतीजा है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेजी से हो रहे काम को लेकर कांग्रेस भले ही खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सरकार के इस पर अपने तर्क हैं। तो टूटी है, लेकिन पिछले 22 महीनों में जो हमारे जवान मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, उसका परिणाम है। जब हमने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और दूसरे ही महीना माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए और यहाँ पर बैठक किए, तो उस समय 70% से ज़्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा था। बाकी थोड़ा सा जो पड़ोसी राज्य हैं, 6-7 राज्य, वहाँ पर था। अगर वो अच्छा से 5 साल सहयोग किए होते तो जो अन्य प्रदेशों में नक्सलवाद बची थी, उस तरह से यहाँ भी बचते, भारी मात्रा में नक्सलवाद यहाँ पर नहीं बचता। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की दिशा में किस सरकार ने क्या काम किया, ये बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में हो रहा आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है तय समय सीमा में नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।